वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज है पेपर 4 और उस पेपर में आप बिल्कुल भी नहीं होंगे बोर, क्योंकि वो है बिल्कुल एग्जैक्ट एसबीआई पीओ लेवल। आज आपको ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल 2019 में पूछा था उसने, आज आपको ट्रायंगल के साथ वेरिएबल देखने को मिलेगा। आज आपको 3x2 मंथ वाला चल रहा है ना, ट्रेंडिंग में 3x2 आना शुरू हो गया है। 3x2 वाला मंथ और साथ में वेरिएबल देखने को मिलेगा, और अनसर्टेन और 10 फ्लोर वाला नजर आएगा आज। तो पेपर बहुत सॉलिड बनाया है, स्लॉग्स भी नजर आएगा आज, न्यू पैटर्न कोडिंग भी नजर आएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज तो आप कर लोगे, क्या पता वो नया पैटर्न रख दे, इसलिए मैंने 3 नंबर का पूछा है। तो पेपर बहुत जबरदस्त होने वाला है, बड़ा मजा आने वाली है। आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, एक बार बता दीजिए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शिवानी, स्लॉग्स के क्वेश्चन बिना डायग्राम के करने से रॉन्ग हो रहे हैं, तो आप डायग्राम बना के करो, लेकिन आप फिर बाकी लोगों से पीछे रहने के लिए भी तैयार रहो। देखो ये देखो, मैंने आप ही के लिए लिखा है, प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल आप पर बिल्कुल सूट बैठता है। अगर आप प्रॉब्लम देखोगे कि यार 5 कर रही हूं, 3 सही हो रहे, 2 गलत हो रहे, इस पर फोकस मत करो, गोल पर फोकस करो कि यार 20 मिनट के पेपर में अगर मैं 1 मिनट में 5 स्लॉग्स उड़ा दूंगी तो इस गोल के नजदीक पहुंच जाऊंगी, अपने आप सही होने शुरू हो जाएंगे। लाइव एग्जाम्पल आप ही के लिए, ठीक है। तो भाई ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है आप ही की बात को, कि हम इजी वाले पैटर्न को जल्दी फोकस करते हैं। सब हर कोई इंसान, अगर मैं आपसे कहूं कि वहां तक सुबह सुबह भाग कर जाओ या गाड़ी में बैठ कर जाओ, तो गाड़ी में बैठ कर जाना ही आप पसंद करेंगे। आप क्या, सभी लोग ऐसा पसंद करेंगे, है ना। तो भाई विदाउट पेन नो गेन, है ना। तो जब तक कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, थोड़ा डेडिकेशन, पैशन सब लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मेरे को फॉलो कर सकते हो आप, सही है। मेरे को फॉलो करने के बाद, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को फॉलो करने के बाद क्लासेस वहां आपको, अभी तक मैं आपकी 3 क्लास ले चुका हूं, इनइक्वालिटी, स्लॉग्स सीरीज। आज आपकी क्लास होगी कोडिंग 4:15 पर, जहां पर न्यू पैटर्न की कोडिंग 4 क्वेश्चन, 4 मतलब 4 अलग अलग पैटर्न, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा और चाइनीज की ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है भाई। जो बाकी बच्चे जल्दी कर लेते हैं, आप सोचते हैं यार ये कैसे कर रहे हैं, तो वो सीखना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लॉक दिखाएगा कि क्लास लॉक है, ये उसको अनलॉक करने के लिए AVP 10 कोड लगा लेना, फ्री में ही आप मेरी सारी क्लास देख सकते हो, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी, और जो आगे 4-5 और लूंगा पजल वगैरह की, वो भी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, टाइमर लगा लेता हूं 20 मिनट का। पेपर में क्या क्या है, ट्राइंगल प्लस वेरिएबल, 6 मेंबर है। 2019 में भी उसने 6 मेंबर पूछा था, मैंने वेरिएबल और ऐड कर दिए। वो मंथ वाला ये पूछ रहा है ना आजकल, ये पूछ रहा है आजकल मंथ वाला, SBI है तो मैंने इसमें वेरिएबल और ऐड कर दिया। आपको लेवल दिख रहा होगा भाई। अनसर्टेन पूछता है, अनसर्टेन मैंने पूछा है।
और लास्ट मैंने पूछा है आपका 10 फ्लोर। आज स्लॉग्स भी देखने को मिलेगा। आज जो ऑर्डर रैंकिंग है 3 क्वेश्चन वाली वो थोड़ा अच्छी है, सही है, और डायरेक्शन, और 1-2 क्वेश्चन चटर पटर वाले वो भी सॉलिड है। तो पूरा पेपर ये रहा, रेडी हैं आप लोग। और हाँ, इसके अलावा एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, कल मैंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखे, फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन किस किसने किया था, आज उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। कैसा था कल वाला क्वेश्चन, फ्लैट फ्लोर का जो होमवर्क दिया था, आज मैं उसको सॉल्व भी करूंगा, लाया भी हूं उसको। एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले 20 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर लिया है मैंने। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या करने वाले हैं जल्दी से कमेंट कर दें। मजा आ जाएगा आज। अरे यार 20 सेकंड दे दिए गलती से, गलती से 20 सेकंड दे दिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए 20-25 सेकंड का समय टोटल इसमें। सॉल्व करो। मैंने रोक दिया है क्योंकि पिछले वाले में अभी ज्यादा समय दे दिया था। फास्ट। प्रदीप फर्स्ट, युक्ता फर्स्ट, राहुल, अलका फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, अश्विन बोथ, मैक्सिमम फर्स्ट है, बस एक कुछ कुछ बच्चों का ही बोथ या सेकंड आया। देखिए सीधा कंक्लूजन पर जाइए। सम एनआरएफ इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल एनआरबी, सम बीआरसी, सम बीआरएफ। लेकिन एन ने, क्योंकि एन तो अंदर था, देखो बी से रिलेट कर रहा है, बाहर वाले से रिलेट है, बाहर वाले से रिलेट है, लेकिन एन से तो कोई रिलेशन नहीं है एफ का, एन से एफ का कोई रिलेशन नहीं। पॉसिबिलिटी राइट, सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव पूछ रहे हैं वो भी ऑल में, पता नहीं, हटाओ। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, हटाओ। नेक्स्ट। समय शुरू होता है अब 25 सेकंड का। आप मेरे को फॉलो कर लेना। जो भी अभी पूछ रहे थे कि अनअकैडमी पर आपकी पुरानी क्लासेस कैसे देखें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना और पुनीत कुमार शर्मा फॉलो कर लेना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरे को फॉलो कर लोगे, जब आप फॉलो करने के बाद क्लासेस मेरी देख लेना, ठीक है, सही है। और अनलॉक कोई भी क्लास दिखाए अनलॉक, तो AVP 10 अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, AVP 10 लगाना, फ्री में क्लास आप देख सकते हो। और कोई कोर्स परचेज करना हो तो भी AVP 10 कोड लगा लेना। चलो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आंसर बताओ। ओनली सेकंड, बोथ बोथ बोथ। यार इसमें तो कंफ्यूज कर रहे हो तुम, अलग अलग आंसर कर रहे हो। आइदर और, तुम पागल वागल हो गए, आइदर और लगा रहे हो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, सारी बात छोड़ो, एक बच्चे ने ऐसा लिखा है कि मुझे पूछना ही पड़ेगा। कुछ भी लिखा हो, साथ में पॉसिबिलिटी दे रखी हो, कुछ भी लिखा हो कंक्लूजन में,
साथ में पॉसिबिलिटी दे रखी हो, या कुछ भी किया, आपका फेवरेट वाला लिख लेते हैं ना, कुछ भी किया आपका फेवरेट लिख लेते हैं, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। अगर स्टेटमेंट में ए सी बी ऐसे लिखा है तो आइदर और लगाओगे? नहीं, क्या लगाएंगे इसमें बताओ? अगर स्टेटमेंट ये है, कॉन्क्लूजन ये दोनों है, तो क्या लगाएंगे? जरा फास्ट जल्दी बताओ। अगर एक भी बच्चे का एक भी नंबर बच गया तो बस बढ़िया, मजा आ जाएगा। हाँ, कमेंट कर दो। एक दो बच्चों ने आइदर और लगा दिया था, इसलिए मेरे को ये पूछना पड़ा है। नेवर 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 सर, वेरी गुड बेटा। देखो बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन मैंने यस वाला भी देखा है। रेनू कह रही है हाँ यस लगेगा। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस नहीं की, बाद में नोटिस करना, अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं पहला वाला राइट है। बेटा ए और बी के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटी राइट, ठीक है। और पॉसिबिलिटी के केस में कभी भी आइदर और नहीं आएगा, याद रखिएगा। पॉसिबिलिटी के केस में कभी आइदर और नहीं आएगा। चलिए वापस चलता हूं, सॉल्व कराता हूं इसको। सम ट्रैप आर नॉट फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी। ट्रैप किधर है? ये रहा। फ्लैट किधर है? वो रहा। ऑल फ्लैट आर ट्रक, सम ट्रक आर सिंक। देखो ऑल फ्लैट आर ट्रक और बाहर वाले से सम ट्रक आर सिंक, ओनली ट्रैप आर सिंक, मतलब ऑल सिंक आर ट्रैप। क्या ट्रैप ने फ्लैट के बारे में कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी राइट। ऑल ट्रक आर फ्लैट इज ए पॉसिबिलिटी। भैया ऑल फ्लैट आर ट्रक है, ये ट्रक चाहे तो इसके बराबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, राइट। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये वाला तो स्टार्टिंग का ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक वाला। बोथ आर करेक्ट, पहला भी और दूसरा भी, पहला भी और दूसरा भी, बोथ आर करेक्ट। आ सकता है गायत्री बेटा, आ सकता है। अभी देखो, अभी एक बच्चे ने पूछा कोडेड ब्लड रिलेशन आ सकता है, तो शायद कल मैं कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसका टेस्ट ले लूं, ठीक है। इसकी क्लास करा दूं स्पेशल में, ठीक है। पेपर तो यहां चल ही रहा है, 2 क्लास चल रही है आपकी, 11 बजे बैंकर्स में और 4:15 बजे स्पेशल क्लास। जिसको नहीं पता देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय शुरू करते हैं अब, फास्ट। और सेशन को एक बार फटाफट लाइक भी कर दो भाई, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, जब डेफिनेट होता है तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, डेफिनेट होता है तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है। बोथ ओनली फर्स्ट, प्रीति ओनली फर्स्ट, राकेश बोथ, अशोक फर्स्ट, बलविंदर फर्स्ट, बोथ, बादल बोथ। देखो गड़बड़ी क्या करते हो, गड़बड़ी ये करते हो, ध्यान से पढ़ते नहीं हो। सम HRT इज ए पॉसिबिलिटी, सम HRT इज ए पॉसिबिलिटी, डी से टी और डी से एच, एच से टी तो कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी राइट। अगर इस बात को राइट करना है तो डायरेक्टली ये दे रखा होना चाहिए। क्या डायरेक्टली गिवन है? क्योंकि यहां तो ऑल है नहीं। नो DRJ, क्या कोई भी डे जे नहीं है, ऐसा गिवन है? गिवन ही नहीं है, तो क्यों राइट कर रहे हो भाई? ओनली फर्स्ट ही तो आएगा। ये तो बहुत सिंपल था, सेकेंड वाला तो बहुत सिंपल था।
हाँ ऋषभ जैन बिल्कुल सही बोल रहे। अगर तुम डेफिनेट में बता दोगे तो पॉसिबिलिटी गलत कर देंगे हम। देखो गाने भी याद कर लिए बच्चों ने मेरे। नेक्स्ट फास्ट। बताओ। हाँ वेरी गुड शाबाश। देखो यहां आपने दिमाग लगा लिया। सम एफ आर नॉट एल, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं। ऑल एफ आर एल, ऑल एफ आर के तो है, ऑल एफ आर एल भी नहीं पता। ध्यान दो, सम नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव, दोनों बार एफ है, दोनों बार एल है, इसीलिए आइदर वन और टू। वेरी वेल डन जिन्होंने आइदर वन और टू किया है। जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए किस किस के 4 आउट ऑफ 4 हैं, क्योंकि स्लॉग्स के मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। एसबीआई भी 5 नहीं पूछेगा। हाँ ज्यादा ही अच्छा दिल हो गया उसका तो पूछ लेगा, 4 ही पूछेगा मैक्सिमम। चलिए बताइए इन्हीं स्लॉग्स में 4 आउट ऑफ 4 किस किस के, एक बार यस कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? दस मिनट का टाइम, 10 सेकंड का टाइम स्किप किया, आगे गए हम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 सेकंड बाद हटाते हैं। 8 मेंबर हैं, 3 नंबर देकर जा रहे हैं। 8 मेंबर हैं, 3 नंबर देकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये भी मैंने आज। वही है तो फिर से ये देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 6 मेंबर हैं, 3 डेट हैं, 3 मंथ हैं, साथ में वेरिएबल है। तीन डेट, 3 मंथ। आज आग लगा देंगे है ना, मजा आ जाएगा आज। आज मजा ही आ जाएगा पेपर में। नेक्स्ट ये लो, करो 50 सेकंड का समय कर लो। भैया लाइक कौन पड़ोसी करेगा? आप ही करेंगे जब आप क्लास देख रहे तो। नहीं बेटा, कुक विद निन्नी नहीं आएगा। मुझे लगता है आपने हवा में कर दिया और आपको समझ में नहीं आया। मुझे लगता है आपने हवा में कर दिया है और ये आपको आया नहीं है ढंग से। आइए देख लेते हैं एक बार। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसको इतने हल्के में उड़ा दिया आपने।
इवन वाले में एक ऐड करो, चलो ऑड वाले में 2 घटाओ, कौन सी डिजिट 2 बार दिखाई दे रही है या कितनी डिजिट 2 बार दिखाई दे रही है? खुद बताओ। सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है, वहां पर 2 घटा दोगे तो बात ही खत्म। दूसरा छोटा नंबर ऑड नंबर 3 है, वहां से 2 घटा दोगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटा दोगे तो 1 आएगा। और यहां इवन में सबसे छोटा इवन है 2, उसमें 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा। तो 5 में 2 घटाओगे तो 3 आएगा। इसका मतलब यह है छोटा वाला तो होना चाहिए इवन, बड़ा वाला होना चाहिए ऑड, और डिफरेंस होना चाहिए 3 का। फिर से सुन लीजिए भाई, सबसे छोटा इवन नंबर 2 है, प्लस करोगे तो 3 आएगा। तो मिनिमम रिपीट करने के लिए 3 ही आ सकता है, या तो डायरेक्टली दे रखो। डायरेक्टली देखो 3 5 सारे नंबर अलग अलग है, डायरेक्टली तो है ही नहीं। तो अब इवन और ऑड वाला कॉम्बिनेशन बनाना है, तो छोटा इवन होगा, बड़ा ऑड होगा, तभी वो माइनस करेगा, ये प्लस करेगा। तो कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 1 और 2 3। ये माइनस करके आ रहा होगा, ये प्लस करके जा रहा होगा। तो छोटा इवन होना चाहिए, बड़ा ऑड होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 3। चेक करो, 2 तो 5 है, हाँ है, एक पेयर ये बन गया। 4 तो 7 है, हाँ एक पेयर ये बन गया। 6 तो 9 है, हाँ एक पेयर ये बन गया। तो 3 नंबर ऐसे हैं, 3 डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट होंगी। एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। ओहो, ध्यान ही नहीं गया होगा। सही बताओ, ध्यान गया था ऐसे पे? कैसा लगा जरा बताओ। देखो खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, फिर भी मेरे एफर्ट में आपको कमी दिखाई नहीं देगी, है ना। पूरी मेहनत से पेपर बनाया, बहुत जबरदस्त पेपर बनाया यार, ठीक है। तो आपका अप्रिशिएट करना तो बनता है, वरना मैं भी कल क्लास की छुट्टी ले लूंगा। सोचूंगा जब अप्रिशिएशन ही नहीं है आपकी तरफ से, तो भाई अपना क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना है, ठीक है। प्लस में आराम से बैठे बैठे चिल्ला तो लोग कम से कम तारीफ तो कर देंगे। गलत तो नहीं है, पूरा नया पेपर मिल रहा है, आवाज बैठी हुई है? तो भाई फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दो, बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये एग्जामिनर ने अभी मेरे से लिया था, ठीक है। एग्जाम में आया था, पहले मैं यहां पढ़ाता था, आप ये बोलते थे कि सर ऐसे कहाँ आते हैं। फिर अभी लेटेस्ट IBPS में ही आ गया, फिर आपको मजा आ गया, तब आप और ज्यादा क्लास फॉलो करने लग गए। फास्ट। चलिए आइए देखते हैं। पहले वॉवेल को लिखो, फिर कॉन्सोनेंट को लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फोर्थ फ्रॉम राइट। तो भैया वॉवेल पहले आएंगे, कॉन्सोनेंट आएगा सबसे लास्ट में, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। फोर्थ कॉन्सोनेंट देख लो, हाईएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट कॉन्सोनेंट, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एल आएगा भाई। राइट से फोर्थ एल,
नेक्स्ट, क्लियर है? राइट से फोर्थ एल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपके लिए 1.5 मिनट का समय ढूंढिए। बेहतरीन सॉलिड क्वेश्चन है, मैंने 3 नंबर में दिया है, हो सकता है वो 5 नंबर में दे दे। गौरव थोड़ी देर बात करेगा बेटा। ओ वॉवेल है। अरे भैया ध्यान से पढ़ लो गीतांजलि, वॉवेल पहले अरेंज करने हैं, उसके बाद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में ओ नहीं आता ना, इसलिए फोर्थ वाला आंसर एल आया है। ठीक है, वो तो वॉवेल में निपट गया ओ तो। जिसका हो गया वो आंसर करे रिकमेंड का। टाइम अप। आंसर बताइए भाई। चलो अब लॉजिक बताओ। लॉजिक लॉजिक, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, सारे तो बोल दिए तुम लोग। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करूं, इसमें लेटर भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। पहले पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके सिंबल केवल 2 ही हैं, एट द रेट और हैश। तो सबसे पहले सिंबल ही निपटाते हैं। एट द रेट हैश हैश, हैश एट द रेट हैश, एट द रेट हैश एट द रेट। तो ध्यान से देखो, या तो ये ऑड इवन होगा या वोवेल कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, या स्टार्ट लास्ट होगा। तो पहले ऑड इवन ही देख लो। ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 7 है, तो गड़बड़ हो गया। अब यहां ध्यान दो, ये वोवेल से स्टार्ट है, ये वोवेल से है, ये भी वोवेल से है, ये भी वोवेल से है, ये भी वोवेल से। तो वोवेल से स्टार्ट तो हैश, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट तो एट द रेट। दूसरा लॉजिक, ये 7 है तो जी आ गया, ये 8 है तो एच आ गया, ये 8 है तो एच आ गया। 2 3 5 6 7, 7 पे जी, 7 पे जी, 4 4 8 9 पर आई, 3 3 6 और 5 11 पर के, 3 3 6 3 9 पर आई, 7 पर जी। अब ये क्या चल रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे चल रहा है, थोड़ा लॉजिक बताएगा कोई? स्क्वायर का क्या लॉजिक है बताओ, स्क्वायर का लॉजिक बताओ। प्लेस वैल्यू ऑफ टोटल लेटर, नहीं भैया बहुत खराब आपने जवाब दिया। वेरी गुड नेहा। चलो देखो क्या चल रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट
तो काउंटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, देखिए 16 कैसे आ रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो 1 2 3 4, वॉवल से स्टार्ट है तो काउंटिंग ऑफ वॉवल, वॉवल से स्टार्ट है तो 1 2 3, वॉवल से तो 1 2 3, कॉन्सोनेंट से तो 1 2 3 4 5, वॉवल से तो 1 2 3, कॉन्सोनेंट से तो 1 2 3 4 5 6, वॉवल से तो 1 2 3, कॉन्सोनेंट से तो 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से तो कॉन्सोनेंट का स्क्वायर, और वॉवल से स्टार्ट तो वॉवल का स्क्वायर। ये लेटर नहीं है, नंबर है, और लेटर के लिए काउंटिंग। कैसा लगा क्वेश्चन? मुझे तो लगता है बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। मजा आई तो भैया तैयार रहिएगा एसबीआई में ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रिकमेंड का आंसर क्या आएगा? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो 1 2 3 4 5 6, 36 तो आएगा ही आएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 4 6 8 9, 9 के लिए आई आ गया, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो एट द रेट आएगा, तो यही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगता है बढ़िया लगा होगा। नेक्स्ट, फिर से देख लो एक बार क्या आया है। ट्रायंगल है, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। ट्रायंगल है प्लस वेरिएबल है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डायरेक्शन है थोड़ा सही सा है। चलो अब आपकी चॉइस, पूरा पेपर आपके पास है। बताइए पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल 6 मेंबर प्लस वेरिएबल, मंथ 3 into 2 प्लस वेरिएबल, अनसर्टेन और फ्लोर में 10, या आज वो भी अच्छा है ऑर्डर रैंकिंग, वो 3 क्वेश्चन का है। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरुआत कर दें। वहां तो आप कोई भी करना अपनी चॉइस का, यहीं से शुरुआत कर दें क्योंकि पड़ोस में ही है ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। नहीं देखो, एग्जाम में तो आप अपनी चॉइस का कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल यहीं से कर लेते, पास में ही है ये लो। चलो समय शुरू होता है आपका 3 मिनट का अब, 2.5 से 3 मिनट। आखिरी लाइन हिंदी में देख लेना। थोड़ा इसका जूम आउट कर देता हूं, रुक जाओ देखता हूं हो जाए तो।
एक कह रहा था देखो, हर इंसान क्या होता है, कमी निकालने में माहिर होता है। कोई इंसान अच्छाई नहीं देखता, बस बुराई देखते हैं। बेटा जब क्वेश्चन ही थोड़ा बड़ा है, वो कह रहा है कि यार हिंदी में टाइमर क्यों होता है, टाइमर कहीं ना कहीं तो मुझे रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन तो आपका यहीं तक है, केवल एक लाइन ही तो आपको सरवाइव करनी है। इतनी तो इंग्लिश आपको आती होगी कि एक लाइन यहां से पढ़ लो, तो एटलीस्ट आपको मैनेज करना चाहिए, इतना तो आपको सीखना चाहिए, मैनेज करना है ना। हमेशा कमी निकालते रहोगे और फिर कोई आपकी चीजों में कमी निकालेगा, तब आपको लगेगा यार इतनी मेहनत से बनाया था, एक ही तो लाइन थी, फिर भी देखो लोग नुक्स निकाल के चले गए। बच्चे क्वेश्चन बड़ा है तो वहां तक चला गया, मैं क्या कर सकता हूं बताओ, है ना। चलो अब मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। अब आप इंग्लिश में भी क्या कहेंगे, इंग्लिश में भी छिप गया ना, इंग्लिश में भी छिप गया, क्या कह सकते हैं, है ना। आप मुझे जवाब दीजिए कि डी के पास कितनी बुक है। बताइए डी के पास कितनी बुक है। अब अंकित यादव को कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि उसे दिख रहा है कि सामने वाले की तबीयत कैसी है, वो लगा हुआ है कि एक काम करो, खाली तो हुई, इस आरआरबी का भी पढ़ा दो स्पेशल में। अरे भाई तुमने अभी तक देखा होगा मैं 25 बार तो खास लिया हूंगा, उसके बाद भी मैं तुम्हें एसबीआई का पूरा पेपर नया दे रहा हूं, है ना, फिर भी तुम्हें अपना लग रहा है। बाकी भी मेरी क्लास है, आवाज भी बैठी हुई है ना, क्वेश्चन भी बनाने पड़ते हैं, नए डिजाइन करने पड़ते हैं, है ना। आप क्या करो, जो मैंने आरआरबी में पढ़ाए थे अभी वो पढ़ लो यूट्यूब से निकाल के। चलो अब वापस आ जाओ, बेकार में यार तुम लोग इसी चक्कर में छुट्टी मारनी पड़ती है, पता है कि क्या जवाब देते घूमो तुम्हें, क्योंकि तुम्हें खुद में तो नॉलेज है नहीं बिल्कुल भी तुम लोगों में। 6 मेंबर है, ट्रायंगल है, 3 मेंबर कॉर्नर पे हैं, 3 अंदर हैं, और सारे किधर दिख रहे हैं, सेंटर की तरफ, ठीक है। अलग अलग नंबर ऑफ बुक। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जब मुझे पता ही है कि सारे के सारे अंदर देख रहे हैं, तो मैंने सर्किल ही बना लिया ना, सारे अंदर ही देख रहे हैं तो कहीं भी देखे। ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी और 8 बुक, ए सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, ए के पास 8 बुक। केवल 2 मेंबर हैं सेकेंड लोएस्ट बुक और लोएस्ट नंबर ऑफ बुक के बीच में। सेकेंड लोएस्ट कौन सी है, ये 8 और 3 के बीच में। 8 2 मेंबर, चाहे इधर से चले जाओ इधर से चले जाओ, 3 यहीं आएगा, ठीक है। डी और एफ साथ में है, डिफरेंस डी और एफ का 3 है, डी और एफ साथ में, कलर मैंने चेंज कर लिया, डी और एफ साथ में, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। अगर 3 है तो 6 तो आएगा नहीं, 8 से 8 वो हो गया, डी और एफ है नहीं वो, 10 से 13 नहीं है, तो इन तीनों में से आएगा डी और एफ। तो इसका मतलब डी और एफ ये नहीं है, डी और एफ यही आएगा। और मैंने ऐसे एरो करके लिख दिया, डिफरेंस है 3 का, सही है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है एफ के पास ज्यादा बुक है डी से, चलो ठीक है, और एफ नेबर नहीं है ए का, तो यहां से एफ को हटा दो, यहां से डी को हटा दो, सही है भाई। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है ई के पास 10 बुक है और वो कॉर्नर पर नहीं बैठा। अब एक बात बताओ, ये ए हो गया, ये डी, ये एफ, ये 3 बुक, ये सी, तो यही आएगा ई 10, और ये कॉर्नर पे नहीं है, तो कॉर्नर पे अगर ये नहीं है तो मिड में होगा ये, तो ये दोनों कॉर्नर पे होंगे और ये कॉर्नर पे होगा। लो ये कॉर्नर बन गया, ये मिड बन गया, ये मिड, ये मिड, ये मिड, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, क्वेश्चन खत्म। बस इनकी बुक और ढूंढ लेते हैं। डी के पास कम बुक है किससे, उधर पीछे वाली स्लाइड में देख लेता हूं। डी के पास कम बुक है सी से, भैया डी के पास कम बुक है सी से भी। अब 3, पहले तो नाम लिख लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ, एक तो 11 बुक बच रही है, एक 14 बच रही है, एक 17। डी के पास एफ से भी कम है, डी के पास सी से भी कम है, सही है। तो इसका मतलब डी के पास तो 11 ही बुक होंगी, तो एफ के पास 14 बुक होंगी और सी के पास 17।
क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3 था। क्या सही है ये डायग्राम? एक बार कमेंट करके बता दो, क्या ये डायग्राम सही है? एक बार कंफर्म करके बता दो यही है। किस किस का सेम बना है? यही है ना, 11 11 14 और 17। C 17 है, D 11 है, F 14 है। क्या यही बनेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं मंथ के साथ वेरिएबल। मंथ के साथ वेरिएबल, ये लीजिए। यही आ गया, लो करिए, सॉल्व कीजिए। चलो इस बार दोनों को पूरा दिख जाएगा तुम लोगों को। थोड़ा सा रॉन्ग कर लिया तुम लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, अब सही कर लेना। आप सही कर लेना। अब कोई कह रहा है D14 F17 भी तो हो सकता है। बेटा हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन फिर डी सी से कम कैसे होगा? फिर ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से। चलो फास्ट। चलो वापस चलते हैं बोर्ड की तरफ। चलिए देखिए भाई, 6 मेंबर है और 2 डेट है, 5 और 12। 3 मंथ है, जनवरी जून अगस्त। ठीक है भाई। बी, in the month which has odd number days,
ऑड नंबर डेज, जून में इवन, अगस्त में ऑड। ऑड नंबर डेज, ऑड नंबर डेट, तो बी या तो इस डेट पर जाएगा या फिर बी आपका इस डेट पर जाएगा। चलो ठीक है, 2 मेंबर बी और नासिक, बी 2 मेंबर नासिक, चलो शॉर्टकट में लिख लो नासिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली 2% गो आफ्टर द वन हु गोज टू लखनऊ, तो लखनऊ वाला यहां आ गया, यहां नमस्ते हो गया ये कैंसिल। ए मुंबई ऑड नंबर डेट, ऑड, अब ये वाला डायग्राम सही है, ए ऑड नंबर डेट। अब क्वेश्चन ये आपने यहां बनाया तो यहां क्यों नहीं बनाया, ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो इसी वाले को यहां बनाओ, बी लखनऊ, ए मुंबई नहीं, ए मुंबई इस बार यहां बनाओ, ए मुंबई नासिक। ठीक है भाई, सही है, दो, बी लखनऊ यही है, नासिक भी वही है, ए मुंबई के लिए 2 जगह है, एक ऊपर रख दिया एक नीचे रख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 मेंबर बिटवीन ए और एफ, ए और एफ, ए और एफ, जितने मेंबर एफ के पहले हैं उतने सी के बाद हैं, एफ के पहले 2 तो सी के बाद 2, एफ के पहले कोई नहीं तो सी के बाद कोई नहीं। मोर देन 2 बिटवीन डी एंड ई, ये कैंसिल हो गया, डी और ई वाला, डी और ई में से एक यहां आ जाएगा एक यहां आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, ई नोएडा, तो भैया ई नोएडा, वहां डी आ गया। आगे गए, एफ पटना नहीं जा रहा तो ये पटना जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, एक मेंबर विजिट कर रहा है कहां पर, जोधपुर पर, तो ये आ गया जोधपुर। ये डायग्राम बनेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो और भी बढ़िया। ये बताओ, ए मुंबई, डी नासिक, एफ जोधपुर, सी लखनऊ, बी पटना और ई नोएडा, ये बनना चाहिए। किस किस का सेम बना है, आगे चले। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं आपके अनसर्टेन पर। चलिए फ्लोर आ गया, चलो पहले फ्लोर ही कर लो, फ्लोर ही कर लो पहले, चलो। या फ्लोर सॉलिड है, फ्लोर को घर पे करना, अनसर्टेन इजी, अनसर्टेन कर लो। फ्लोर वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको होमवर्क दूंगा आज, फ्लैट फ्लोर कराना है क्योंकि मेरे को कल वाला। ये अनसर्टेन कर लो। शिवम और विनय बेचारे कह रहे हैं लाइक कर दो दोस्तों। शिवम कोई बात नहीं बेटा, विनय कोई नहीं, इन्हें पढ़ने दो सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले में एक गड़बड़ हो गई थी, 22 की जगह मैंने 12 कर लिया था, लेकिन अच्छी बात यह है दोनों इवन नंबर ही हैं, फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 22 की जगह मैंने 12 कर लिया था। ठीक है भाई,
14 आ रहे हैं। चलो जल्दी से इसको कर लेते हैं। एफ कॉर्नर पे है, एक मेंबर एफ और के बीच में, 8 मेंबर हैं के और जी, जी थर्ड फ्रॉम द एंड, 7 मेंबर एफ और आई, एफ और आई, एफ 1 2 3 4 5 6 7 आई, जितने मेंबर जे और आई के बीच में उतने के और जे, जे और आई के और जे, तो यहां आ गया जे, जे और आई के और जे, तो यहां आ गया जे, जे और आई के और जे और के आई और जे। ई इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाला सही है, ये वाला ऊपर वाला गलत है। ये डायग्राम बनना चाहिए। अब चलते हैं, जिसने कल पूरा दिमाग खराब किया था आपका, नहीं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, पहले एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला और करो, ये भी अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन करो, ऑर्डर रैंकिंग का है, बढ़िया क्वेश्चन है, करो सॉल्व, 1.5 मिनट का समय, सॉल्व कीजिए। चलो यहां 2 लोगों ने अपने आंसर भेजे, सोनाली और हर्षद ने, तो देखो केवल क्वेश्चन करने से सही हो जाता तो मजा नहीं आता। हर्षद आपने बेटा गलत किया है, जितनी जल्दी आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लिखा, बढ़िया बात है, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके टाइप भी कर दिया, लेकिन आपने गलत किया है, सोनाली ने ठीक किया था और बाकी काफी लोगों ने सही किया। सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार, छोटा था, सही क्वेश्चन था बिल्कुल। ये आंसर बनेगा FCGADEBH, क्यों बनेगा वो एक बार देख लो। 8 मेंबर हैं, ठीक है, ऐसे बार बार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जी टॉलर है डी और ई से, केवल बी और एच शॉर्टर है ई से शॉर्टर बी और एच, बी और एच, ठीक है। जी कम से कम दो लोगों से शॉर्टर तो है ही, तो जी इन दोनों जगह नहीं आएगा। सी टॉलर है ए से 10 मीटर, ठीक है। ए और एफ का डिफरेंस 15 है, ए और एफ का जो डिफरेंस है वो 15 है। ए सेकंड टॉलेस्ट नहीं है, एच सेकंड शॉर्टेस्ट नहीं है, एच यहां नहीं आएगा भाई, तो बी यहां से हट जाएगा, फिक्स हो गया। कह रहे जी एंड डी फोर्थ टॉलेस्ट नहीं है, 1 2 3 4, जी और डी फोर्थ टॉलेस्ट नहीं है, तो बात खत्म हो गई। ई तो आ ही चुका है, जी बड़ा है डी से, भैया जी यहां नहीं, जी यहां नहीं, जी यहां नहीं, तो जी यहीं आएगा, और जी बड़ा है डी से, डी यहां नहीं तो डी यहीं आएगा। अब ए यहां पर आना नहीं है और ए से बड़ा सी है, तो ए यहां पर भी नहीं आएगा, इसका मतलब ए की जगह आ सकता है यहां पर, सही। ए और एफ का डिफरेंस 15 है, ए और सी का डिफरेंस 10 है, तो सी पहले और एफ बाद में। एफ सी जी ए डी ई बी एच, ये डायग्राम बनना चाहिए। अब मैं कल वाला जो सॉलिड क्वेश्चन था वो और करा देता हूं, फिर आपसे विदा ले लेता हूं, और आज वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, ठीक है। आज वाला फ्लोर वाला होमवर्क कर लेना, अब लास्ट वाला कर लो, कल वाला, ये छोटा सा क्वेश्चन है ना। कहां से पढ़ाऊं तुम्हें, ये देखना पड़ेगा, यहां से देख लो, मैं पढ़ा रहा हूं समझ लेना, आगे वाली स्लाइड तो है नहीं, यहां से लेकर यहां तक तो प्रवचन है ना। उन प्रवचन में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं पहले। 6 पीएचडी होल्डर हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं, 2 कैम्ब्रिज से हैं, 2 ऑक्सफोर्ड से, रिमेनिंग एक स्टैनफोर्ड और इंपीरियल से है, ठीक है। अलग अलग सिटी से हैं, 2 बैंगलोर, 2 दिल्ली, 1 चेन्नई और 1 मलापुरम, ठीक है। ये लाइन है, पीपल फ्रॉम सेम सिटी लिव ऑन सेम फ्लोर, सेम सिटी वाले सेम फ्लोर पे रहेंगे, ये याद रखना एक तो, चलो ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं सेम यूनिवर्सिटी वाले सेम फ्लोर पे नहीं है, सेम यूनिवर्सिटी सेम फ्लोर नहीं है, दोनों पॉइंट लिख लिए, चलो ठीक है। 1 2 3 वो तो नॉर्मल लिखा है, 2 टाइप के फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2, फ्लैट 1 ईस्ट में, फ्लैट 2 के, फ्लैट 1 ईस्ट में है, फ्लैट 2 के, ये है जानने वाली बात। 1 2 3, चलिए कलर चेंज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर्सन फ्रॉम मालापुरम इज एन इवन नंबर फ्लोर एंड ही स्टडी इन कैम्ब्रिज, मालापुरम कैम्ब्रिज, या तो ऐसे लिखोगे या फिर आप कहोगे हम कैसे क्यों लिखे, हमने तो आज तक आपकी बात नहीं मानी, मालापुरम कैम्ब्रिज, सही है भाई। फ्लैट 1 ईस्ट ऑफ फ्लैट 2 है, याद रखिएगा। आगे बोल रहे इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट एम और पी लिव इन कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर, एम और पी कॉन्जिक्यूटिव में होंगे, कोई भी ऊपर हो सकता है, सेम टाइप में, ठीक है। एम कैम्ब्रिज में, बट मलापुरम वाला नहीं है, मतलब ये एम नहीं है ना, ये मलापुरम वाला नहीं है, चलो लिख लेता हूं। आगे लिखा हुआ है पी ऑक्सफोर्ड में है, चलो ठीक है। आर दिल्ली में है अबव एम, बात खत्म हो गई, यहीं से एक और पॉइंट निकला, आर अबव एम है दिल्ली में। एक बात बताओ, सेम यूनिवर्सिटी सेम फ्लोर में तो आनी नहीं है, आर अबव है एम से, तो एम नीचे ही आएगा, भैया एम नीचे आएगा, एम कैम्ब्रिज और एम के ऊपर पी ऑक्सफोर्ड, पी ऑक्सफोर्ड, एम कैम्ब्रिज
आर ऊपर है, दिल्ली कहीं आ जाएगा, चलो आने दो आर को भी। आर और ओ सेम टाइप ऑफ फ्लैट में है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर में नहीं है, तो भैया आर और ओ यहां तो इधर तो बना नहीं सकते आर और ओ, क्योंकि एक बार एम आ गया एक बार पी आ गया, तो यहीं आर आएगा। आर दिल्ली ओ, ओ क्या है आर और ओ, कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर में नहीं है आर और ओ, तो ओ यहां आ जाएगा। सेम आर दिल्ली, तो यहां ओ से चलो ठीक है, हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। एन लिव्स बिलो क्यू, देखो एक पी हो गया, एक एम, एक ओ, एक आर। एन लिव्स बिलो क्यू, यहां आ गया एन। एन लिव्स बिलो क्यू, 1 2 3 4, तो एन बिलो क्यू। लिखा हुआ है क्यू स्टडी इन ऑक्सफोर्ड एंड डज नॉट लिव ऑन फ्लैट 2, एन फ्लैट 2 में नहीं है, ये नमस्ते कर दो, ये सही हो गया हंसते हंसते। और वहां क्या लिखा हुआ है क्यू स्टडी ऑक्सफोर्ड, क्यू ऑक्सफोर्ड हो गया। चलो कलर चेंज कर लेते हैं जरा। और लिखा हुआ है एन फ्लैट 2, ओ स्टडी डज नॉट स्टडी इंपीरियल, ये इंपीरियल में नहीं है तो भैया ये इंपीरियल हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो पहली यूनिवर्सिटी देख लो, ऑक्सफोर्ड वाली एक हो गई और 2 हो गई, कैम्ब्रिज वाली एक हो गई 2 हो गई, एक इंपीरियल हो गई, तो एक स्टैनफोर्ड करके जो थी वो हो जाएगी। अब सिटी की बात करते हैं, दिल्ली वाले 2 थे तो सेम फ्लोर में होने सिटी वाले तो दिल्ली वाला ये आ गया। बेंगलोर वाले 2 सेम फ्लोर पे होने हैं, एक तो मलापुरम हो गया, तो बेंगलोर वाले दोनों यही होंगे, बेंगलोर और बेंगलोर। एक जो सिटी बच गई यहां लिख देना, नमस्ते करके निकल लेना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाया था, बहुत सॉलिड बनाया था। अगर ये आपने कर लिया, टाइम तो लेगा, अगर ये आपने कर लिया तो एग्जामिनर इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। एग्जामिनर आपका जो पहुंचेगा मैक्सिमम फ्लोर के साथ 1 वेरिएबल, मैंने फ्लोर के साथ आपको 2 वेरिएबल भी करा दिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना कर रहा हूं। गला मेरा अगर ठीक रहा, क्योंकि अभी मेरी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार क्लास है, फिर भी मैं 4:15 से 5 बजे तक आपकी क्लास लेता हूं स्पेशल वाली। आज मेरी 5 से 7 भी क्लास है, 7 से 9 भी क्लास है, तो 4:15 से 5 अगर अभी मेरा गला ठीक रहा 2 से 4 वाली में तो आपकी क्लास होगी, वरना थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, कोशिश करूंगा फिर भी आपकी क्लास ले लूं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मैं भी PDF डाल दूंगा, फ्लोर वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। चलिए।